नाग पंचमी का त्योहार है, करता भक्तों का उद्धार है। सावन शुक्ल की पंचमी आए, नाग पंचमी जो कहलाए। भोले पार्वती को मनाए, नाग देव को शीस झुकाए। श्रद्धा भाव से सभी रहे, शुरू करते हैं हम कथा का वर्णन। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, नागपंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नागदेवता आपके परिवार के सभी संकट दूर करे, आपको सभी कष्टों से दूर रखे, आपका और आपके परिवार का जीवन सुखमय हो। प्रिय भक्तों, आज हम नागपंचमी कथा का श्रवण करेंगे। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन नागदेवता की पूजा करने से और सांप को दूध पिलाने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव और नागदेवता की उपासना करने से सुख समृद्धि आती है। प्रिय दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सत्य धर्म वचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए सुनते हैं आज की पावन कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी थे। उनके 7 बेटे थे। उनके सभी 7 बेटों की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटे बेटे की पत्नी बहुत अच्छे चरित्र वाली थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी की बड़ी बहू घर लीपने के लिए सभी बहुओं के साथ पीली मिट्टी लेने गई, तो सभी धल्लिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सांप निकल आया, जिसे देखकर बड़ी बहू उसे खुरपी से मारने का प्रयास करने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने सांप को मारने से रोका और कहा, मत मारो इसे, ये तो निरपराध है। ये सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और सांप एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उस सर्प से कहा, हम अभी वापस आते हैं, तुम कहीं जाना मत, यही रहना। इतना कहने के बाद वो सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और काम में इतना व्यस्त हो गई कि सांप से जो उसने वादा किया था उसे भूल गई। अगले दिन जब छोटी बहू को वह बात याद आई तो वह सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सांप को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, नमस्ते सांप भाई। सांप ने कहा, तुमने भाई कहा है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, नहीं तो झूठ बोलने के कारण मैं तुम्हें डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे गलती हो गई, मैं क्षमा चाहती हूँ। सांप बोला, अच्छा, आज से तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई हूँ, जो चाहो मांग लो। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ कि तुम मेरे भाई बन गए। कुछ देर बाद सर्प मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेजो। सभी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि सभी जानते थे कि इसके कोई भाई नहीं है। इसलिए सांप ने कहा, मैं इसका दूर का चचेरा भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। ये सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने रास्ते में बताया कि मैं एक सांप हूँ, इसलिए डरना मत और जहाँ भी चलने में कठिनाई हो मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू उसके कहे अनुसार उसके घर पहुँची। वहाँ की धन संपदा और ऐश्वर्य देखकर वो आश्चर्यचकित रह गई। एक दिन सांप की माँ ने छोटी बहू से कहा, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को ठंडा दूध दे देना। लेकिन छोटी बहू ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और गलती से सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह जल गया। ये देखकर सांप की माँ बहुत क्रोधित हुई, लेकिन सांप के समझाने के बाद वो शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सांप और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र और आभूषण दिए और उसके घर ले गए। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तुम्हारा भाई तो बहुत धनवान है, तुम्हें तो उससे भी ज्यादा धन लाना चाहिए। जब सांप ने ये सुना तो उसने सोने की सब वस्तुएं लाकर उन्हें दे दी। ये देखकर बड़ी बहू ने कहा, झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। फिर सांप ने झाड़ू भी सोने का दे दिया। सांप ने छोटी बहू को हीरे जवाहरातों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और उसने राजा से कहा कि हे महाराज, सेठ की छोटी बहू बहुत ही कीमती हार पहनी है, मुझे उसका हार चाहिए। सेठ जी की छोटी बहू का हार यहाँ आ जाना चाहिए। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि वो उससे हार लेकर शीघ्र आए।
मंत्री सेठ जी के पास गया और बोला कि रानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वो हार उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के मारे हार छोटी बहू को दे दिया। ये बात छोटी बहू को बहुत बुरी लगी। उसने अपने सांप भाई को याद किया। याद करते ही सांप भाई वहां उपस्थित हो गया और सांप के आने पर छोटी बहू ने प्रार्थना किया, भाई रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब तक हार उसके गले में रहेगा तब तक वो सांप बन जाएगा और जब वो मुझे लौटा देगी तो हीरे जवाहरात का हो जाएगा। सांप ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना तो वो सर्प बन गया। ये देखकर रानी की चीख निकल गई और वो रोने लगी। ये देखकर राजा ने सेठ जी के पास छोटी बहू को तुरंत भेजने का संदेश भेजा। सेठ डर गए कि राजा ना जाने क्या कहेगा। वो खुद अपनी छोटी बहू के साथ राजा के पास उपस्थित हुआ। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या जादू किया है? मैं तुम्हें दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा करें, ये हार ऐसा है, मेरे गले में हीरे मोतियों का और दूसरे के गले में सांप बन जाता है। ये सुनकर राजा ने सांप बना हुआ हार उसे दिया और कहा, अब इसे पहनकर दिखाओ। जैसे ही छोटी बहू ने उसे पहना तो वो हार हीरे जवाहरातों का हो गया। ये देखकर राजा को विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सारी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और धन को लेकर घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। ये सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा, बताओ तुम्हें ये धन कौन देता है? तभी उसे सांप की याद आई। बहन को संकट में फंसा देखकर उसी समय सांप वहां प्रकट हुआ और बोला, जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा उसे मैं डस लूंगा। ये सुनकर छोटी बहू का पति थोड़ा सा डर गया। फिर वह सारी सच्चाई जानकर अति प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का आदर सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा और महिलाएं सांप को अपना भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। हे नाग देवता, जिस प्रकार आपने छोटी बहू को अपनी बहन माना, उस प्रकार हम सभी को मानना। हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे नाग देवता, इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले तथा हुंकार भरने वाले के जीवन में सुख समृद्धि देना। जय भोलेनाथ, जय नाग देवता। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा बहुत पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका जीवन मंगलमय हो, नाग देवता की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ विदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।